उत्तराखंड के एक छोटे से गांव भुजकोट में, जहां बादल जमीन को छूते हैं और देवदार के पेड़ अंधेरे में रहस्यमयी आकृतियों जैसे लगते हैं, वहां एक पुराना डाक घर था जो अब बंद हो चुका था। कोई भी उसके पास नहीं जाता था। कहा जाता था कि वहां से जो चिट्ठियां आती थी वो मरे हुए लोगों की होती थी। गांव की 22 वर्षीय लड़की नैना, जो शहर में पढ़ाई करके वापस आई थी, उसको ये सब अंधविश्वास लगता था। उसने सोचा कि इस जगह की सच्चाई जाननी चाहिए। एक दिन नैना को डाकघर के बाहर एक चिट्ठी पड़ी मिली। उस पर उसका नाम लिखा था, लेकिन भेजने वाले का नाम नहीं था। चिट्ठी में लिखा था, तू लौट आई है, पर तू जानती नहीं कि तेरा आना हमें जगा देगा। सावधान रहना, पर डरना मत, तू इस कहानी की आखिरी कड़ी है। नैना को झटका लगा। उसने चिट्ठी को सबूत मानते हुए गांव के बुजुर्ग दादा शिवानंद से बात की। दादा ने गहरी सांस ली और कहा, जिसे तू बंद डाकघर कह रही है वो कभी आत्माओं का घर था। दादा ने बताया कि बहुत साल पहले गांव में एक डाकिया हरिराम था, जो युद्ध में मरे सैनिकों की चिट्ठियां उनके परिवारों तक पहुंचाता था। एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली जो किसी मरे हुए आदमी ने एक और मरे हुए आदमी के लिए भेजी थी। डर के मारे उसने चिट्ठी जला दी। उसी दिन से डाकघर पर एक श्राप लग गया। हर पूर्णिमा को वहां से चिट्ठियां निकलती थी। आत्माएं उन चिट्ठियों में अपनी अधूरी बातें लिखती थी। जब तक कोई सुनने वाला ना हो, आत्माएं मुक्त नहीं हो सकती थी। और अब वो सुनने वाली नैना थी। अगली पूर्णिमा की रात नैना ने हिम्मत करके डाकघर के भीतर कदम रखा। वहां अजीब सी ठंडी हवा और धीमी धीमी फुसफुसाहटें थी। मेज पर सैकड़ों चिट्ठियां रखी थी। सब की सब आत्माओं द्वारा लिखी गई थी। नैना ने उनमें से एक पढ़नी शुरू की। मैं सुभाष हूं, 1971 की लड़ाई में मरा। मेरी मां को कभी नहीं पता चला कि मैं कैसे मरा। वो अब भी मेरी राह देखती रही। अगर कोई उसे बता सके कि मैं कैसे मरा और मैं उसे कितना चाहता था, तो मेरी आत्मा शांत हो जाएगी। नैना ने बाकी चिट्ठियां भी पढ़ी। सब में अधूरी बातें थी। कोई अपने बच्चे को आखिरी बार माफ करना चाहता था, कोई अपनी गलती कबूलना चाहता था। नैना ने तय किया कि वो इन चिट्ठियों को उनके असली गंतव्य तक पहुंचाएगी, भले ही वो लोग अब जीवित ना हो। उसने गांव वालों को एकत्र किया, सबको सच्चाई बताई और सभी ने मिलकर उन चिट्ठियों को पढ़ा। आत्माओं की इच्छाओं को पूरा किया। कुछ चिट्ठियां मंदिरों में रखी गई, कुछ समाधियों पर, कुछ में बस आत्मा को माफी चाहिए थी। नैना ने उन चिट्ठियों को जलाकर मंत्र पढ़े। जब सभी चिट्ठियां पूरी हो गई, तब एक आखिरी चिट्ठी निकली। ये नैना के लिए थी। धन्यवाद, तुमने हमें सुना। हमारी बातें जिंदा लोगों तक पहुंची। अब हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखना, जब कोई और सुनने को तैयार होगा, डाकघर फिर खुलेगा। पर तब तक अलविदा बेटी। उस चिट्ठी के साथ डाकघर की दीवारें फटी और अंदर से तेज उजाला निकला, जैसे कोई बंधन टूट गया हो। उसके बाद डाकघर को फिर से खोला गया, पर इस बार वो एक आत्मा संग्रहालय बन गया, जहां लोग आकर आत्माओं की चिट्ठियां पढ़ सकते थे और इतिहास की अधूरी बातें जान सकते थे। नैना ने उस डाकघर को एक शांति केंद्र बना दिया, जहां डर नहीं बल्कि मुक्ति थी। गांव के आखिरी कोने में एक पुराना टूटा फूटा हवेली नुमा घर था, जिसे लोग काली कोठी कहते थे। कहते हैं वहां एक औरत की आत्मा भटकती है, जो अपने मरे हुए बच्चे को आज भी सुलाने के लिए रात में लोरी गाकर सुनाती है। कहानी शुरू होती है सना से। सना एक शहर की लड़की थी, जो डॉक्यूमेंट्री बनाने गांव आई थी। गांव की लोक कथाओं पर उसने जब पहली बार काली कोठी का नाम सुना, तो बस मुस्कुरा दी। ये सब अंधविश्वास है। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन जिद्दी सना ने वहीं रात बिताने का फैसला किया, और वो भी बिल्कुल अकेले। रात का पहला पहर था। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा भी जैसे डर से थमी हुई थी।
सना अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी कि तभी एक धीमी सी आवाज आई, लोरी सुन मेरे लाल। सना चौंकी, लगा आवाज किसी रेडियो से आ रही है, मगर उसके पास कोई रेडियो नहीं था। आवाज धीरे धीरे पास आती गई और एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुस आया। सना ने देखा कि एक कोना धीरे धीरे धुंधला हो रहा है और वहां एक परछाई उभरने लगी, एक औरत की, जिसके हाथों में एक मरा हुआ बच्चा था। और वो औरत गा रही थी, चुप हो जा मेरे लाल, अब तू रोएगा नहीं। सना ने डर के मारे कैमरा गिरा दिया, लेकिन भागने की हिम्मत नहीं हुई। औरत ने धीरे धीरे सना की ओर देखा। उसकी आंखें काली, गहरी और खाली थी। सना कुछ कहना चाहती थी, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। औरत ने कहा, मेरा बच्चा सो नहीं पा रहा, तू उसे सुला दे। और अगले ही पल सना को लगा जैसे उसकी सांसें थमने लगी। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। फिर सब अंधेरा हो गया। सुबह गांव वाले जब काली कोठी पहुंचे तो देखा सना बेहोश पड़ी थी। उसके हाथों में एक पुराने कपड़े में लिपटा गुड़िया जैसा कुछ था। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि सना की रिकॉर्डिंग में वो औरत साफ दिख रही थी और उसकी लोरी अब भी सुनाई दे रही थी। कुछ कहानियां रिकॉर्ड नहीं होती, वो छाप छोड़ जाती है आत्मा पर। तो दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपको ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनाते रहें।